आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई। मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफ़ी सालों पहले। उसके एम आई ऑडिबल? उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था। इट वाज अ पंजाबी दिस थिंग। उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया। इन्होंने हमारी बात हुई। ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह। ही केम होम एंड ही नरेटेड। आई सेड यार दिस इज अ कॉप आई हैव नॉट सीन। इट्स अ वेरी अनअज्यूमिंग कॉप, यू नो। यूजुअली कॉप मतलब ऐसा डेयर डेविल वाला ये बहुत ह्यूमन है। तो बस वी जस्ट गॉट ऑन। वी आर लाइक लेट्स डू दिस And the एंड rest is इट्स history, या है इट्स ना? हियर। We're gonna watch it on the big screen. एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स जो होती है ना, उनका मजा ऐसे बड़े पर्दे पे ही आता है, जो कि यहाँ पे भी आएगा। मजा और आएगा जब उनकी एंट्री होगी। सर, जैसा मैंने कहा, हम सब के लिए बड़े बड़े गर्व की बात है, और मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बाँछें खिली हुई हैं यहाँ सबकी, बिकॉज आप यहाँ स्टेज पे हैं हमारे। हाँ, खिली हुई है ना। थैंक यू सो मच। सो मुझे बताइए सर, ऑफ कोर्स आपके लिए भी कहा जाता है हर चीज में नहीं दिखाई देते हैं, जो खास होता है वहां उसे और खास बनाते हैं। क्या बोलेंगे इस जर्नी के बारे में सर? बड़ी मज़ेदार थी और बड़ी मुश्किल भी थी मेरे पास था, क्योंकि थिएटर की आदत पड़ी, हम ऐसे ही बोलते तो वहाँ तक आवाज़ जाती है। तो बड़ी मज़ेदार थी, मुश्किल थी, ये थिएटर की वजह से। और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है, ये मारती पीटती हैं, बाप को मारती पीटती, ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया आपने इस बारे में बात कि करनी पहली चाहिए। दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी। ये मुझे हर टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाया कि सॉरी सॉरी पापा, लगा क्या। और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे मारा ऐसे मारा। लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ, और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था। तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता। जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है। सर क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आपकी बात करें, काम भारी सबका दिख रहा है यहाँ पे, आपका भी वो दिख रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, यू नो। आपको ऐसे शायद मैंने इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा है, तो ये कुछ अलग है, बताइए। हाँ, वही एक्टिंग मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग है। मैं हमेशा रैप म्यूज़िक में रहा हूँ, और मैं रैप करता हूँ। मैं सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूज़िक वीडियोस में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूज़िकली एक्ट रहता था हमेशा। बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला, और मज़ा आया। और हाँ, ये तो सच में सबको मार रहे हैं। फिल्म में मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे। इनके टीम ने मेरे को मारा है। ये बड़े सारे राज ऐसे खुलते रहेंगे यहाँ पे, है ना। इनको भी पिटाई इनकी भी हुई है। निशा फॉर यू। प्रतीक बचा लो, बैड माउथ कर रहे हैं। हाँ, बस ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे ओह ये नहीं जानना था। निशा और मैंने बहुत झोल किए फिल्म में। ओके, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट झोल्स, द झोल्स दैट यू हैव डन। सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, सो ही रियली हेल्प मी आउट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी आल्सो टू डू which I was very excited about, thanks to Pratik. So yeah, we had a lot of fun. It was crazy. I got a glimpse of their world and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. Thanks. We loved it. Whatever we've seen on that big screen, हमें बड़ा अच्छा लगा और मजा आ रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। प्रतीक, the credit goes to you and of course the crew of the movie, जो behind the scenes की अगर मैं बात करूं, because जैसा मैंने कहा it's very effortless, कुछ वहां दिख नहीं रहा और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा क्या कि बात कर रहे हो यार। पॉजिटिव। इसके लिए तालियां। बिल्कुल, प्लीज प्लीज बताइए उसके बारे में। इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो। लग रहा है कि हाँ ये हुआ है किसी के संग। कुछ वो एक्टिंग शैक्टिंग नहीं दिख रही है, वो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। क्या बोलेंगे? आई थिंक ये कहानी मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कोविड टाइम से। तो वो टाइम पे एक्चुअली प्रोफेसर मनोज कुमार झा का एक जो एमपी है, उनका मैं एक लेक्चर सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया। उन्होंने वही कहा था कि जो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने हेल्प नहीं किया है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके, मतलब कि हम लोग फेयर नहीं थे ह्यूमैनिटी के सेंस में। तो वो ये लाइनें मुझे बहुत बॉदर कर लिया था। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माय सिस्टर, और उसने जस्ट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन देखा था। तो उसने ये दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके कहानी बनाने की कोशिश की।
और जो फर्स्ट कैरेक्टर था मेरे दिमाग में वो प्रेक्षा मेश्राम का था और मेरे दिमाग में मेरे को रूनी मारा चाहिए थी तो मुझे रूनी मारा मिली, मतलब मैं ढूंढ रहा था देन आई जस्ट फाइनली गॉट निशा. तो आई थिंक फ्रॉम देयर लाइक दिस होल स्टार्टेड. एंड हियर इट इज. अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने कहा ना बड़ा ऑर्गेनिक सा रिस्पॉन्स सबसे मिला है. चारुलता जी आप थोड़ा सा बताइए अब, यू नो टेल अस समथिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, द स्टोरी ऑफ कोर्स. और ये जैसा उन्होंने बता ही दिया कहाँ से क्या आया, बट इसमें जो इनपुट्स हैं और वो जैसे मैंने कहा आज की कहानी है. अभी ऑफ कोर्स कोविड हुए वक्त हो गया, यू नो, लेकिन फिर भी आज के लिए बड़ा रिलेटेबल सा है. व्हाट डू यू हैव टू से? सो बेसिकली हम ये कहानी मियरली कोविड के बैकड्रॉप में है, बट ये कहानी किरदारों की है. तो हमारा बस सेटिंग कोविड है और आपको उसी से पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी के असली कलर्स क्या है. सबने देखा है कि कोविड में लोगों ने कितना हेल्प किया है, कितना एक्सप्लॉइट भी किया है. तो आई थिंक आपको वही देखने मिलेगा. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई को राइटर अंकित Thank you for and being our here. dialogue Yeah, Ankit, writer come. Jitesh. फील में हाँ फील में प्रमोशनल एक्टिविटी सर, ऐसे कैसे सर? वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. मैं थैंक यू बोल रहा हूँ एक एक व्यूवर, एक एक ऑडियंस मेंबर की तरफ से, बिकॉज जो भी हमने देखा बड़ा खास दिख रहा है. क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले थैंक्स टू प्रतीक फॉर रिजेक्टिंग 90% ऑफ आवर आइडियाज. वाओ वाओ. जिसके वजह से इतनी मतलब हमें कॉन्फिडेंस आया कि बहुत अच्छी कहानी बन रही है. तो ऑल थैंक्स टू दिस गाय. ये इसी के लिए देखिए आप अभी प्रतीक भाई बोलेंगे बाद में कि क्या करा इन्होंने. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टाइटल, बिकॉज मुझे लगता है -31 से ठंड नहीं लगी, मतलब थ्रिलिंग था सब, बट ऐसा चिलिंग तो मतलब क्या क्यों है -31? तो आप जब किसी को भी बोलते हो कि यहाँ से निकल ले तो आप कैसे बात करते हो? चल मैंने सो जा. तो चलिए, it's a slang from Nagpur. Like we generally say that चल इधर से माइनस हो जा. ओके चल इधर से माइनस हो जाते हैं. राइट. So it's like माइनस. और ये सेट पे बहुत बार बोला जाता था. दैट्स द फर्स्ट टाइम हमने सुना. मतलब अगर लाइट वाइट लगे रहे माइनस कर, उसको माइनस कर. तो कहानी वही मैं बता रहा था कि ये जो दो रैपर्स है वो लोग कैसे माइनस होना चाहते हैं, वहां से चीजें फट से निपटाना चाहते हैं. तो दैट जस्ट इंस्पायर्ड मी वाओ. टू लाइक राइट दिस. एंड व्हाट डज 31 स्टैंड फॉर? 31 तो यार MH31 गाड़ी का नंबर प्लेट. नागपुर. नागपुर. संतरों के बाद अगर किसी चीज की बात हो नागपुर रही के है तो लिए इसकी एकदम जोर से प्रूफ ही. आवाज करो सब लोग, नागपुर के लिए. नागपुर. -31 ladies and gentlemen, of course ये एनर्जी हम सब फील कर सकते हैं. सब मुझे लगता है इन लोग को भी, जो हमारे मीडिया के यू नो रॉक स्टार्स आए हुए हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, इनको भी थोड़ी फील देनी चाहिए ना नागपुर के स्लैंग की. तो वो एक फिशबोल है हमारे पास, वो दे सकते हो आप मेरे को. बिल्कुल. और प्लीज जी. आई वुड लाइक एवरीबडी टू कम. आप बताएंगे जी. एंड फिशबोल में कुछ इंटरेस्टिंग लिखा होगा एंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं व्हाट इट मींस. जस्ट ट्राई एंड गेस इट. एंड हम देखते हैं कितना नागपुरी आप लोगों को भी आता है. बिल्कुल सही बात है. माइनस मेरे शब्दकोश में आज उसका बढ़ गया है, वो इजाफा हुआ है मेरे शब्दकोश का. आज देखते हैं क्या होता है. सो अपनी वोकैब को और बढ़ाने के लिए अरुण सर, आई थिंक वील हैव टू स्टार्ट विथ यू. कम. तालियां, कम ऑन, मेक सम नॉइज फॉर अरुण. कम. देखते हैं ये गैस कर पाते या नहीं. कम. नहीं डांस नहीं करना, ऐसे कैसे फंसवा रहे हो आप? आप एंट्री देख रहे हो. वेलकम. ऑफ कोर्स हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में बड़ा नाम है अरुण सर. आइए, वेलकम. सो मैं एक बार वापस से समझा देता हूं. इसमें से एक चिट निकालेंगे, एक शब्द लिखा है. जैसे माइनस को हम सब ने यहाँ पे पता किया कि क्या उसका मतलब है, वैसे ही देखते हैं आपको उस दूसरे शब्द का मतलब पता होता है या नहीं. जोर से बोलिएगा प्लीज. क्या लिखा है भाई? कोशिश करिए. 52 करना. बहुत उल्टे सीधे संविधान ख्यालात आ रहे knows. भाई. 52 करना. 52. आपको कौन से वाले ख्याल आ रहे हैं? हाँ, अभी सर ने बोला 52 जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, 51 52 करना. उससे पहले तो हाँ जी. सर मतलब क्या होता बता दो, इससे ज्यादा इसका अंकित संधि बताइए विच्छेद सर, नहीं क्या देख होगा? पाएंगे हम. सर 52 करना मतलब टाइम पास करना, मतलब आगे नहीं बढ़ते ना, वहीं के वहीं रहते, वैसा करते रहते कुछ. ओके. ये सर बहुत ही यूनिक था आपका समझ. ओके.
बस थैंक यू अब अरुण जाओ। जी। यस, ट्रेलर कैसा लगा? अब बताते जाओ यहाँ पे। ऑफ कोर्स -31 सुपर, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच अरुण भाई। तालियां हो जाए अरुण जी के लिए। पाजी यू विल हैव टू कम अप, कम रन। पाजी से पूछते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। 52 करना सर, टू गुड। हाँ, नया कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ नया सीखने वाले। वेलकम सर, ये आपके लिए माइक। सबसे पहले बताइए ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा मुझे, मजा आया ना? बहुत मजा। कमाल। अब आप यहाँ ऋचा से जी छा गई हैं। आय हाय हाय, क्या बात है पाजी। एक कोई शब्द का मतलब। पाजी सानू तो फिटे मुंह पता है, फिटियाली गैस कीजिए। गैस मतलब अपनी फिटी फिट है अपनी ऋचा जी, बहुत फिटियाली है इसमें फिल्म में। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक्चुअल मतलब क्या है? यही है। Exactly, we'll have to find out. सर फिटियाली जो सर ने कहा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। भाई, इसीलिए मैंने सोचा एक्चुअल मतलब। ठीक है, वो कह रहे मैंने मान लिया। हाँ, ये पूरा टाइम पास ही करना, दैट इज हाँ, फिटियाली। मैं नहीं हूँ। कि चल अपने दोस्त को बोलते हैं ना, फिटियाली काट के आते चल। Like, ओ, गेड़ी मार के आते टाइप्स आई थिंक, है ना? ठीक है, राइट फिटियाली। ठीक है, यहाँ से भी हमको वोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नए शब्द 2 सीख लिए हमने। 52 करना, फिटियाली करना, माइनस करना। यूल हैव टू कम अप। आ जाइए देवी जी, आइए, इनसे पूछते हैं। भाई नई चीजें हो रही हैं। हाँ, एकदम। इसके बाद अपन जाके ऐसे ही बात करें, भाई काय को फिटियाली मार रहा है तू? हाँ, मतलब चल ना, कितना 52 हाँ। करेगा? जी। And it is लंग लंग करना, लैंग लैंग करना, लंग लंग करना। So 3 words mean exactly the same. 52, लंग लंग and झामल झामल. All 3 is तीसरा क्या था? झामल झामल. झावल। ओके, I'm gonna use this now. Yeah. दोस्तों को बोलूंगी लंग लंग करना, झामल झामल भी करना। यहाँ ये जो झामल जो भी ये किया हमने, ये 52 ये कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त था, लव्ड इट। भाई, देखो मैं आपको यहाँ पे एकदम हाथ के हाथ रिव्यूज भी दिलवा ही दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर उसके कमिंग लिए अप कोई ऑन स्टेज। 52 नहीं कर रहा, तुरंत ही हाँ? मिल जाता। हाँ, कम रन। ये हमारे जो यू नो पीछे जो वीडियो जर्नलिस्ट रहते हैं, ये बड़े एंथु होते हैं, लेकिन वो शायद आगे नहीं आते। अरे आओ दौड़ के कम रन, अदरवाइज आई विल कम देयर। आओ रन ना। 52 फिटियाली, लंग करना, माइनस 4 चीज। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। जस्ट सेइंग। हाय पाजी, वेलकम। सबसे पहले जरा बताओ सबको अपना नाम। रोहित दुबे। हम सब जानते हैं ऑफ कोर्स दुबे जी को। दुबे जी, कैसा लगा ट्रेलर जो अभी यहाँ देखा हूँ? अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और अब आइए, ये बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं। भाई का जोश देख के मेरे को लग रहा है ये गैस कर लेंगे। गरम मत दे। किसको नहीं चाहिए गरम? हमको तो गरम ही चाहिए। दिमाग गरम मत कर मेरा। या यू कैन से नहीं चाय गरम मत दे। नहीं चाय। ये नॉर्मल हिंदी हो गई यार। तो इट्स लाइक कोई भी जब चौड़ में बात करता है ना, ये क्या गरम दे रहा मेरे को, तो इट्स लाइक दैट। राइट, गरम देखेगा। गरम नहीं देने का, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत सारा प्यार देने का। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। कम ऑन, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड लॉट ऑफ यू नो ऐसा हिम्मत की ऊपर आके कुछ मस्ती मजाक करे। तो ये जो रॉक स्टार्स हैं, इन सब के लिए जोरदार तालियां। फिटियाली, लंग करना, गरम मत दे, 52। माइनस। आप मेरे को काहे को गरम दे रहे हो ऐसा? ठीक है, भूल गया एक लाइन, चलेगा ना यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ इट्स ओवर टू यू वंडरफुल पीपल। आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं हमारी इस अमेजिंग टीम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज लवली वर्ड्स एंड ऑफ कोर्स दिस अमेजिंग ट्रेलर। जी, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हाँ, उधर प्लीज सर को माइक दे दीजिए कोने में। मेरा सवाल ऋचा जी, वेलकम टू यू। मेरा सवाल ऋचा जी से है। आपने बड़ा अच्छा काम किया, एकदम परफेक्ट Thank कॉप you, लगी sir. इसमें। तो इस काम के लिए आपने क्या जद्दोजहद की, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। सो हमने आज तक जो कॉप्स देखे हैं पर्दे पे, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कॉप्स होते हैं। प्रेक्षा शर्मा जो हमारा कैरेक्टर है, वो बहुत
इंसान है, लाइक वो शी इज़ वेरी ह्यूमन. उसमें वो मिस्टेक्स करती है, वो इम्पल्सिवली बिहेव करती है, और वो करेक्ट नहीं है, वो कूल है. सो दैट वाज हिज ब्रीफ. ऑल्सो ही हेल्प मी, मतलब एक नागपुर पुलिस स्टेशन में, उनके स्टेशन में जाके रोज़ पढ़ाई करती थी मैं, पूरा दिन रात उनके साथ गाड़ी में घूमना, स्टेशन पे रहना, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं, all of that. So physically there was preparation, mentally there was preparation, and सबसे difficult and सबसे important part was जो regular set pattern है दिमाग में कि cops ऐसे होते हैं, ऐसे screen पे दिखते हैं, वो break करना. So yeah. गुड. एंड डायरेक्टर साहब, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक हमको बड़ा अच्छा लगा. थैंक्स उदयन. उदयन इज द मैन. जो भी है, इसमें म्यूजिक के लिए कितना स्कोप छोड़ा आपने? गानों के लिए मेरा मैंने मतलब. फिल्म म्यूजिक के लिए बनाई है बिकॉज आई लव वर्किंग ऑन म्यूजिक. सो या उन्होंने एक्चुअली ये जब पहली बार हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं हर सीन जब भी मैं नरेट कर रहा था तो आई जस्ट गेव रुचा अ सॉन्ग, yeah, like He- almost yeah. just to imagine for the feel of it and yeah. how like the beat and rhythm. या प्रतीक, ओवर टू योर लेफ्ट. प्रतीक, आपने टाइटल के बारे में तो थोड़ा ब्रीफ किया ही, जैसे -31 द नागपुर डायरीज, बट शूटिंग इन नागपुर इट्स ऑलवेज अबाउ 40, यू नो. माइनस वाला कुछ ऐसा हिसाब होता ही नहीं है अगर मैं जानूँ तो नागपुर. सो हाउ टफ इट वाज शूटिंग इन नागपुर बेसिकली? हाउ it was not actually tough in the sense of availability of space or like time. We were basically time bounded because हमारी स्क्रिप्ट 120 पेज की थी और हमारे पास थे, जो बजट था वो सिर्फ 30 दिन का था. तो हमारे लिए बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना कि इसको इतने कम टाइम में शूट करना, क्योंकि एक्चुअली 120 पेज की स्क्रिप्ट बेसिकली 60 दिन तो लगते ही है शूट करने में, जो हमने 30 दिन में कर लिया है मतलब. तो हाँ, एंड एक्चुअली सरप्राइजिंग हम में से कोई माइनस नहीं हुआ. हाँ, कोई माइनस नहीं हुआ, बट हाँ यार, हैट्स ऑफ टू द टीम, लाइक दे वर ऑन इट. सो या, बट हाँ डेफिनेटली नागपुर में शूट करना काफी इजी था क्योंकि मेरा होम टाउन है, तो या इट वाज नॉट दैट टफ. मेरा भी होम टाउन ही है सर. रघुवीर Glad to know. Rucha, one more question to you. Talking about female cops, so we have seen lots of female artists, female actresses done this before. On a recent time, Delhi Crimes from Shefali Shah, one of the character we recognize. Does there's any resemblance or any what we can say? कुछ आपने उस सीरीज को देख के या उनके कैरेक्टर को देख के कुछ सीखा है, whatever? Normally, any kind of adaptation or something from? No, actually not. Two parts to this. One is मेरे डायरेक्टर का जो ब्रीफ था was no way aligned to जो existing characters है. So needless to say, मैं कहीं से कुछ derive नहीं कर सकती थी. हाँ, मैंने actual real life cops से derive किया. मतलब जो मैंने उनके साथ real जो interaction मेरी रही, उससे मैंने definitely derive किया, but किसी character से नहीं. And as an actor, I do not watch any performance जिससे मैं derive करूँ. Like that's my way of performing. आई थिंक लाइक वो थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ के लिए टाइम लगा कि एज एन एक्टर उसके अंदर एक मोरालिटी है, और प्रेक्षा शर्मा की मोरालिटी समझने में वो हाँ. हमको वो प्रोसेस समझने में थोड़ा सा समय लगा, बट देन लाइक व्हेन रुचा जस्ट अंडरस्टूड दैट शी वाज बैंग ऑन. Yes. Wow. Did you hear that? Thank you. I want to make sure you heard it. पता होना चाहिए, of course. जी. रुचा जी, अब तक तो हमने सुना था कि लड़कियां जो होती हैं अपने पापा की परी होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपने अपने पापा को गरम गरम कर दिया. प्यार बहुत है ना, पापा से प्यार बहुत है. तो पापा की परी मतलब ऐसे हमेशा रोजी रोजी बात करना जरूरी नहीं है. जहाँ प्यार होता है वहाँ टकरार भी होती है. रघुवीर जी बताइए कि हाँ, कितना please बताइए. गरम गरम किया, कितना बावन किया. क्या है कि जब भी मैं कोई रोल करता हूँ किसी नए कैरेक्टर को, किरदार को, तो हमेशा एक बार मुड़ के देख लेता हूँ पीछे कि कोई इससे ताल्लुक़ है. मैंने मुड़ के देखा तो मुझे इसकी जगह मुझे अपनी माँ याद आ गई. बाकी सच करूँ, वो इसी तरह मारती थी, इसी तरह डांटती थी. कब डांटती थी, और वो अगर हम गिर पड़ते थे
तो चोट लगती थी तो माँ सबसे पहले थप्पड़ मारती थी, क्योंकि वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है। ये अक्सर मध्य प्रदेश में है, मैंने देखा माँ इसी तरह करती है। अगर बच्चा ऊपर से गिर गया तो पहले उसको थप्पड़ मारेगी, फिर गले लगाती है, पहले उसको और मार देती है और चांटा मार देती है, जड़ देती है कि अभी चोट लगी, अभी एक और ले। तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता, फिर हम उस वक्त चुप हो जाते थे। तो बस यही मुझे अपनी माँ याद आ गई कि भैया ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये मारना पीटना डांटना उसी तरह सब चल रहा था सिलसिला। मतलब तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मुझे, ये है वैसे ही चिल्लाती रहती है, डांटती रहती है। अभी इधर है, मुस्कुरा रही, हंस रही और नीचे उतर के फिर डांटेगी। थैंक यू मेरा बच्चा। रघुवीर सर, रुचा जी पहले गरम करती हैं फिर प्यार करती हैं, आपका ऐसा कहने का मतलब है? नहीं नहीं, वो प्यार उसको गर्मी गर्मी में भी प्यार है उसके। हाँ। इसके नहीं, पर जब हम जब ये actually- डांटती है तो इसके मुंह से भाप नहीं निकलती, तो ऐसी बगैर भाप के डांट देती। नहीं नहीं, बट एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे ना, जो हमारे ऐसे थोड़े से क्या कहते हैं, डांटने वाले जो सीक्वेंसेस थे या झगड़े वाले, तो लिटरली हर टेक के बीच में हम एक दूसरे को तुम ठीक हो, आप ठीक हो वाला सीन चलता था और फिर वापस डांट देते थे टेक में वापस से। सो बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन रहा है।